बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। और आज जो है वो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बर्ड्स की कैल्शियम के हवाले से। दोस्तों बर्ड्स की कैल्शियम के हवाले से आज की वीडियो है। और आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स का कैल्शियम और ब्रीडिंग फार्मूला हमारे बर्ड्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने जो भी बर्ड्स रखे हुए हैं, आप सबसे पहले जाके किसी भी एक्सपर्ट हज़रात से चेक करवाने के में भी हो के गलतफ़हमी की बुनियाद पर आपने बर्ड्स रखे हुए हों, में भी हो कि आपके पास दोनों नर हो या फिर हो दोनों मादाएँ हों, चाहे वो बजरी हो, लव बर्ड्स हो, कुछ भी हो आपके पास। आप चेक करवा लें किसी भी एक्सपर्ट हज़रात से, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जिस तरीके से जेंडर चेक किया जाता है बर्ड्स का। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मेरे अपने दोस्त ने ये गलती की थी। उसने दोनों जो है वो नर रखे हुए थे, 5 साल से वेट कर रहा था कि ब्रीडिंग करें, लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है। और आप लोग भी जानते हैं कि नर जो होता है वो कभी भी ब्रीड नहीं करता, अगर 2 नर एक साथ रखे हुए हों। तो उसने 2 कॉकटेल जो है वो साथ रखे हुए थे। जी हाँ, कॉकटेल, जिसमें आसानी से जो है वो मालूम हो जाता है नर एंड मादा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिशर बर्ड्स की या लव बर्ड्स की, तो उसमें मुश्किल होता है थोड़ा मालूम करना। लेकिन जो कि हमारे एक्सपर्ट हज़रात हैं, वो लोग आसानी से चेक कर लेते हैं और वो आपको आसानी से बता देते हैं कि इसमें जो है वो मेल एंड फीमेल कौन-सा है। तो लाज़मी तौर पे आप किसी भी एक्सपर्ट से जो है वो मालूम करवा सकते हैं, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हैं, या मैं आपको जो है इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में गाइड करूँगा, किस तरीके से जो है वो मतलब चेक किया जाए अपने बर्ड्स को। तो आप लाज़मी तौर पे जो है मेरे को फ़ॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों कैल्शियम जो है वो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी बर्ड्स मार्केट से लेकर आएँ, शुरू से ही आप अपने बर्ड्स को एक अच्छी खुराक दें। अब आप अच्छी खुराक आप कौन-सी दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास सॉफ्ट फूड आता है। सॉफ्ट फूड के अंदर मुझे जो सबसे अच्छा सॉफ्ट फूड लगता है वो मुझे लगता है भुट्टा, जिसको हम लोग कॉर्न भी कहते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बर्ड इसको शौक से खाते हैं। तो मैं तो अपने बर्ड्स को ये लाज़मी तौर पे देता हूँ। इसके अलावा आप लोग जो है वो अपने बर्ड्स को बॉयल जो है वो चावल जो होते हैं उसको आप बॉयल करके दे सकते हैं। बहुत शौक से बजरी बॉयल चावल खाते हैं। इसके अलावा जो है आला बर्ड्स भी जो है वो चावल बहुत शौक से खाते हैं। कॉकटेल बर्ड्स भी खाते हैं, लेकिन ये कि आप शुरू से अगर अपने कॉकटेल बर्ड्स को देंगे तो वो लाज़मी तौर पे खाएँगे। लेकिन अगर आपके कॉकटेल बर्ड्स को बहुत ज़्यादा मतलब आपके पास वक़्त हो गया है रखे हुए, तो वो फिर शायद ना खाएँ, क्योंकि मेरे कॉकटेल बर्ड्स भी जो है बॉयल चावल नहीं खाते। बहुत कम मतलब खाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। लेकिन इनकी निस्बत अगर मैं बात करता हूँ बजरी की या फिर मैं लव बर्ड्स वगैरह की, तो वो शौक से खाते हैं। तो आप लोग जो है वो चावल भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो चना होता है बॉयल, तो आप लोग बॉयल करके चना, जो कि काला चना होता है बेसिकली, वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो लोग एक गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। वो व्हाइट चना बर्ड्स को देना स्टार्ट कर देते हैं बॉयल, जो कि नॉर्मली हम लोग खाते हैं वाइट चना। तो बिल्कुल आप वाइट चना ना दें, बल्कि ब्लैक चना दें, जो कि बर्ड्स की शॉप से मिलता है, या फिर नॉर्मली शॉप्स पे भी ईज़िली जो है वो अवेलेबल है। तो आप लोग वो मतलब ला के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं बॉयल करके। उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हमारे बर्ड्स को वो बहुत ज़्यादा ताकत देता है, जिससे हमारे बर्ड्स एक अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो आप लोग लाज़मी तौर पे जो है वो आप दे सकते हैं। और जो है इसको देने से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारे बर्ड्स की सेहत अच्छी होती है, हमारे बर्ड्स की हेल्थ अच्छी होती है, हमारे बर्ड्स को जो भी कमी होती है वो कमी पूरा होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो जैसी भी कमी हो। इसके अलावा आप लोग जो है वो गंदम वगैरह जो होती है वो बॉयल करके जो है वो आप दे सकते हैं अपने बर्ड्स को, और वो भी आप लोग अच्छे तरीके से बॉयल करें, उसके बाद ही आप दें गंदम। लेकिन गंदम जो है वो ज़्यादा शौक से बजरी खाते हैं और फिशर खाते हैं, और इसके अलावा जो है वो जो हमारे पास चिड़िया होती हैं, फिंचेस वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो शौक से खाते हैं। तो आप लोग जो है इनको दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग ग्रीन सॉफ्टवुड दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास पालक होता है, मेथी होती है, और इसके अलावा भी 2-3 और किस्म के जो है वो ग्रीन सॉफ्टवुड होते हैं, जो आप लोग बेहतर जानते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो जो है अपने पेट्स को लाज़मी तौर पर खिलाएँ। इन तमाम सॉफ्ट फूड से जो है वो हमारे पेट्स की हेल्थ अच्छी हो जाती है। आप यकीन करेंगे, सॉफ्ट फूड आप अपने पेट्स को दें तो आप
खुद ही देखेंगे कि आपके बर्ड्स के एग में इज़ाफ़ा हो जाता है, आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी हो जाती है, आपके बर्ड्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्रॉसिंग की तरफ माइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो बर्ड्स क्रॉसिंग नहीं कर पाते या क्रॉसिंग करने का उनके मतलब दिल नहीं होता, वो इन सॉफ्ट फूड्स वगैरह देने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखा गया है कि वो जो है वो क्रॉसिंग स्टार्ट कर देते हैं और ब्रीडिंग स्टार्ट जो है वो कर देते हैं। तो आप लाज़मी तौर पे जो है अपने बर्ड्स को ये वाला सॉफ्ट फूड खिलाएँ। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो है वो कैल्शियम पूरा करने के लिए कैल्शियम वाली चीज़ें दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास होता है एक समुद्री झाग। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि समुद्री झाग जो है वो हमारे बर्ड्स की कैल्शियम को पूरा करता है। आप लाज़मी तौर पे अपने बर्ड्स को समुद्री झाग दें। कोई भी बर्ड्स हो आपके पास, कॉकटेल हो, बजरी हो, लव बर्ड्स हो, आप जो है उनके पास से जो है वो समुद्री झाग लाज़मी तौर पे रखें। नंबर 2 पे आप जो है अपने बर्ड्स को जो लाहौरी नमक होता है या लाहौरी नमक का जो ढीला होता है वो लाज़मी तौर पर आप रखें अपने बर्ड्स के पास। इससे जो है आपके बर्ड्स के परों में जो है वो चमक आती है, उनकी आँखों में चमक आती है, उनके पैरों में चमक आती है, उनके अंडों में चमक आती है और जब उनके अंडों में चमक आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंडे जो है वो फर्टाइल भी होते हैं। तो लाज़मी तौर पर आप जो है वो नमक का ढीला उनके पास लाज़मी तौर पे रखें। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक जो मार्केट में मिलता है वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप घर पे बना सकते हैं और घर पे बनाने के तरीके पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ में मेरी जो चैनल पे इसी तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी। मैं आपको गाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम कि किस तरीके से कैल्शियम बनाते हैं और कैल्शियम अपने बर्ड्स को देते हैं। तो अब बात करते हैं हम ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर। तो देखें दोस्तों, जो मार्केट में हमारे को ब्रीडिंग फार्मूला मिलता है या फिर जो लोग हमें बता रहे होते हैं कि आप ये ब्रीडिंग फार्मूला दें और हम लोग जो है वो यूज़ करवाते हैं और आप हमसे ले लें, हमसे ख़रीद लें, वो सब झूठ होता है दोस्तों। जी हाँ, वो सब झूठ होता है। मसला ये है कि आपके पास बेसिकली वो जो कैल्शियम होता है या वो ब्रीडिंग फार्मूला होता है उसके अंदर कैल्शियम की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जब आप वो ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाते हैं तो उससे जो है वो आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से बर्ड जो है वो ब्रीडिंग फार्मूले के बाद ब्रीडिंग करते हैं। नंबर 1 पे वो बर्ड्स जिनको चर्बी नहीं होती। जी हाँ, जिनको चर्बी नहीं होती वो बर्ड्स आराम से ब्रीडिंग कर लेते हैं। नंबर 2 पे वो बर्ड जो कि हीट पे नहीं आए होते। जी हाँ, एज पूरी होने के बावजूद हीट पे नहीं आते, तो वो कैल्शियम जब आप उसको यूज़ करवाते हैं ब्रीडिंग फार्मूला तो वो फ़ौरन जो है वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 2 पे वो बर्ड जो कि एग दे रहे हैं लेकिन उनके जो है वो कमी हो जाती है, डेट इन शेल की कमी होती है, उन पे एंडों से बच्चे नहीं निकलते, तो जब आप कैल्शियम ब्लॉक उन्हें यूज़ करवाते हैं या कैल्शियम ब्रीडिंग फार्मूला बेसिकली आप यूज़ करवाते हैं तो वो उससे जो है उनके एग फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2 पे वो बर्ड जो कि एग कम देते हैं या समझ लीजिए एवरेज 4 एग होते हैं लेकिन वो 3 एग दे रहे हैं, 2 एग दे रहे हैं, तो जब आप कैल्शियम ब्रीडिंग जो कैल्शियम होता है वो आप यूज़ करवाते हैं तो आपके बर्ड ज़्यादा एग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बर्ड जो है वो ब्रीडिंग करते हैं लाजमी और उन बर्ड्स के ऊपर भी असर नहीं करता जो बर्ड्स के मतलब उनके दरमियान जेंडर का डिफरेंस ना हो, यानी ये कि दोनों जो है वो आपने मेल रखे हुए हों तब भी वो कोई असर नहीं करेगा। अगर फीमेल रखी हुई हों तो वो दोनों ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाने के बाद वो दोनों जो है वो हीट पर आके अंडे दे देंगी लेकिन वो अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। तो दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूला बेसिकली क्या होता है मैं आज आपको बताता हूँ। वो एक तरीके का कैल्शियम होता है जिसके अंदर सीपी का कैल्शियम होता है, जो कि आप पता है कि सीपियाँ जो है वो हमारे समंदर के किनारे बहुत सारी होती हैं। ये लोग क्या करते हैं वहाँ जाते हैं और सीपियाँ उठा के ले आते हैं, उनके पाउडर बना लेते हैं। नंबर 2 पे झींगे का पाउडर, जी हाँ, झींगे का पाउडर बना लेते हैं। उसका कैल्शियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बर्ड्स की सेहत इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नंबर 2 पे जो है वो मछली का जो है वो पाउडर, जी हाँ, मछली जो होती है छोटी वाली मछलियाँ उनको यूँ सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना देते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे जो है वो हमारे पास आती हैं एक
किस्म के कीड़े होते हैं जो कि हमारे बर्ड्स को दिए जाते हैं कैल्शियम के तौर पर, ये उसका पाउडर बना देते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारा समुद्री झाग होता है, उसका कैल्शियम उसका उसको जो है वो ब्रीडिंग फार्मूले के अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा लाहौरी नमक होता है, उसको भी जो है ये लोग इसके अंदर मिक्स करके आपको सेल कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मे बी हो कि थोड़ी चीज़ें और ऐड करते हों, लेकिन दोस्तों बेसिकली यही कैल्शियम जो है वो उसके अंदर ऐड होता है। और आप लोग पढ़ भी सकते हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे कि किस तरीके से लोग कैल्शियम या ब्रीडिंग फार्मूला बनाते हैं अपने बर्ड्स के लिए। तो ये ब्रीडिंग फार्मूला होता है, ये आपको मार्केट पे मिल रहा होता है, आप इसको ख़रीद लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है सीपियाँ थोड़ी महंगी होती हैं, झींगे महंगे होते हैं, मछलियाँ महंगी होती हैं, तो इस वजह से ब्रीडिंग फार्मूला महंगा होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप अगर अच्छी खुराक देंगे, अच्छा सॉफ्ट फूड देंगे, अच्छा ख़्याल रखेंगे, तो आपके पास जो आपके बर्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैल्शियम ब्लॉक की या किसी भी किस्म की कोई भी ब्रीडिंग फार्मूले की। तो आप लाज़मी तौर पे अपने बर्ड्स का ध्यान रखिए, उनके खुराक का ध्यान रखिए, उनके दाने का ध्यान रखें, उनका सॉफ्ट फूड का ध्यान रखें और तो और जो है उनकी हर चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और